गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 6 से 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके यह बिंदु ठीक प्रकार से समझ में आ सके। देखिए, आज का जो अपना बिंदु है वो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न निर्माण। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न निर्माण। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को यह बिंदु ठीक प्रकार से समझ में आएगा। तो देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है? फ्रेमिंग क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न निर्माण। बोर्ड परीक्षा में भी इस बार 10th क्लास के अंतर्गत इस बिंदु को जोड़ा गया है। विशेष रूप से 10वीं वाले इस बात को ध्यान से देखेंगे कि 10th क्लास में इस बार एक नया बिंदु जुड़ा है। एक नहीं, 2-3 बिंदु नए जुड़े हैं। इसलिए आप इन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें तो आपके समझ में आएगा। देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चन प्रश्न निर्माण होता है। इसके अंतर्गत हमें एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना होता है। क्या करना होता है? प्रश्न का निर्माण करना होता है। देखिए, अब तक आपने प्रश्नों का उत्तर दिया होगा, लेकिन इसमें आपको स्टेटमेंट मिलेगा। स्टेटमेंट से आपको प्रश्न का निर्माण करना होगा। अब प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं? जैसे आपको दे दिया, रवि गोज टू स्कूल एट 8:30 AM। सेंटेंस नंबर, रवि गोज टू स्कूल एट 8:30 AM। अब आपको क्वेश्चन बनाना है और आपको क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर दे दिया वेन। क्या दे दिया? वेन। और वेन देने के बाद ये आपको क्या दे दिया? स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन। तो एक बात और ध्यान करेंगे कि जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वो सेंटेंस के साथ में दिया होता है। इसलिए हमको क्या करना है? मुख्य बात बताई जा रही है कि जिस क्वेश्चन वर्ड से हमको प्रश्न बनाना होता है उससे संबंधित सूचना को वाक्य में से हटा दें। तो हटाइए। कब कब जाता है? सुबह के 8:30 बजे जाता है। तो हमको इसमें क्या हटाना पड़ेगा? यह हटाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? वेन डज रवि गो टू स्कूल। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न बन गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, माई मदर कुक्ड माई मदर कुक्ड फूड यस्टरडे। माई मदर कुक्ड फूड यस्टरडे। यहां पर आपको दे दिया हु के बाद स्थान दे दिया। तो हु यानी कौन? हु का मतलब क्या होता है? कौन। अब इसमें क्या हटाएंगे? यहां पर आपको हटाना होगा माई मदर। हु का मतलब सब्जेक्ट। तो अब यह प्रश्न क्या बनेगा? हु कुक्ड फूड यस्टरडे।
बन गया प्रश्न। इस प्रकार से फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या करना है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपको अब ये किस प्रकार से है, इसके कुछ रूल्स हैं, यूजेज हैं, जो आपको मैं इसके डिटेल से बताऊंगा। तो आप इनको उतार लीजिए ताकि मैं आगे इसको डिटेल से पढ़ा सकूं। तो अब आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है। तो देखिए हमें क्या है, एक स्टेटमेंट दिया होता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर, प्रश्न बनाना होता है, प्रश्न बनाना होता है। तो एक स्टेटमेंट मिलता है और स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न बनाना होता है। एक बात और मैंने अभी आपको बताई थी कि जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वो सेंटेंस के साथ में देता है। तो आप लिख लेंगे, जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना होता है वह स्टेटमेंट के साथ दिया होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना होता है वो हमें स्टेटमेंट के साथ भी वो दिया होता है। बस हमें क्या करना होता है, उस क्वेश्चन वर्ड से संबंधित उस सूचना को वाक्य में से हटाना होता है और शेष जो बचता है उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर जमाते हैं, जो मैं आपको बताऊं। देखिए इसका प्रश्न बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके आधार पर ही हम प्रश्न बनाते समय शब्दों को जमाते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल कि स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने के लिए जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना होता है वह वाक्य में दिया होता है। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे, जैसे लिखिए, द टीचर विल टीच अस इंग्लिश टुमारो। इस स्टेटमेंट लिख दिया, पहला वाक्य द टीचर विल टीच अस इंग्लिश टुमारो। किस प्रकार से बनाना है, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो तो आपको सेंटेंस सा मिलता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिख दिए यहाँ पर व्हाट, क्या लिख दिया, व्हाट। फिर आपको रिक्त स्थान दे देगा। अब आपको प्रश्न बनाया जा सकता है व्हाट के आधार पर। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
फ्लैश है। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना है कि क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सूचना को हटाना है। ठीक है, तो व्हाट मीन्स क्या, क्या पढ़ाएगा, बोलिए इसमें क्या देता है, इसका जवाब क्या है, क्या पढ़ाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारा इंग्लिश क्या है, ये हमको ये शब्द हटाना होगा, क्वेश्चन वर्ड से संबंधित हटा दें। क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश। अब जो बचता है हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, विल। तो व्हाट विल सब्जेक्ट द टीचर, व्हाट विल द टीचर टीच। अस का यहां पर हो जाए यू, प्रोनाउन परिवर्तन होता है, अस का क्या होगा यू। ये मैं आपको आगे वाली क्लास में इसी के सेकंड पार्ट में आपको करना, आपको पढ़ा। तो द व्हाट विल द टीचर टीच यू टुमारो, यानी अस को हमने किससे पढ़ा, यू में। ये किस नियम के अंतर्गत होता है, वो आगे वाली क्लास में मैं आपको इसके समझाऊंगा। आगे समझ में, अगर इसी स्टेटमेंट से हम दूसरा क्वेश्चन वर्ड लें तो क्या लेंगे, हमने ले लिया हूं, क्या ले लेंगे, हूं। तो हूं यानी क्या होता है, सेम वही क्वेश्चन बनेगा, हूं से बनाओ। हूं यानी किसे, हूं यानी क्या होता है, किसे। किसे पढ़ाएंगे, इसका जवाब अस, हमें पढ़ाएगा। किसे पढ़ाएगा, हमें पढ़ाएगा। तो इसमें अब क्या आ जाएगा, अस, और क्वेश्चन बन जाएगा whom will the teacher teach। अब ऐसा जगह इंग्लिश को लिख लेंगे। अब इंग्लिश को हटा देते हैं, यहां से इंग्लिश को लिखेंगे, इसलिए इसको हमने यहां से ब्लॉक को हटा दिया। अब क्या हटा रहे हैं यहाँ पर, अस। तो व्हाट विल द टीचर टीच, whom will the teacher teach इंग्लिश टुमारो। आगे समझ में, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन वर्ड आपको मिले उस क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सूचना को स्टेटमेंट में से हटाना है, और स्ट्रक्चर के आधार पर हम इस सेंटेंस को क्या है, जमा देंगे। तो आपका प्रश्न बन जाएगा। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं जो से प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके बारे में बताऊं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार हैं। तो इसको लिख लिया होगा। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, और बी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले और इन दोनों ही प्रकार के बारे में परीक्षा से पूछ सकता है। एक तो वो होते हैं जो केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया जाता। दूसरा,
हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन वर्ड का यूज भी किया जाता है। जैसे डू यू लिव हेयर अलोन। दूसरा, वेयर डज द फार्मर go in the morning? Where does the farmer go in the morning? Will you attend the class tomorrow? Will you attend the class tomorrow? और जैसे दिया, why are you making a noise in the park? तो why are you making a noise in the park? ये मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स आपको लिख के दिखाए हैं। आप देख रहे होंगे कि इन चारों एग्जाम्पल्स में फर्स्ट और थर्ड ये दोनों केवल किससे प्रारंभ हो रहे हैं? अपने हेल्पिंग वर्ब से। इनमें कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। और सेकंड और फोर्थ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले, और दूसरा क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले कौन से सेंटेंस केवल हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनता है? आपने लिख लिया होगा। इसका स्ट्रक्चर एक ही होता है जो मैंने आपको बताया था, पहले बता रहे, दोबारा बता रहे थे। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये इसका क्या हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जिनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होता उसमें क्वेश्चन वर्ड हट जाता है और हमारा काम हेल्पिंग वर्ब से ले जाता है। तो आपके ध्यान में आया होगा कि क्वेश्चन वर्ड से कौन से प्रश्न बनते हैं और हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार के प्रश्नों को बनाते हैं। तो हिंदी के वाक्यों में तो क्या होता है कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है वो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। लेकिन हम यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हिंदी का वाक्य तो आएगा नहीं, इंग्लिश के सेंटेंस को ही प्रश्न बनाना है। तो इसका अंतर सुन लीजिए। वे वाक्य जो यस अथवा नो से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न केवल हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और जो यस अथवा नो से प्रारंभ न होकर सीधे सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से बनता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज भी करते हैं। इस बिंदु को डिटेल में मैं कल आपको अगली क्लास में इसके पार्ट सेकंड में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।